न्यूज़ 18 इंडिया। बड़ी खबर, महाराष्ट्र में महायुति गठबंधन में सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है। सीट शेयरिंग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की दिल्ली आवास पर चल रही बैठक देर रात खत्म हुई। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में अजीत पवार को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। वहीं एकनाथ शिंदे गुट 12 से 13 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक महायुति गठबंधन का फॉर्मूला तय हो चुका है। इस बैठक में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार समेत प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे जैसे बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं इधर महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में सीट बंटवारे का फॉर्मूला नहीं निकल पाया, यानी कि सीट शेयरिंग को लेकर हुई बैठक एक बार फिर से बेनतीजा रही। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस को उद्धव ठाकरे की शिवसेना का वोट ट्रांसफर नहीं होने की आशंका है। उसे सिर्फ शरद पवार के सीट बंटवारे के लिए कोशिश करने की खबर है। दिल्ली में एक जिम ट्रेनर की हत्या करने के आरोप में उसके पिता को पुलिस ने जयपुर से गिरफ्तार करने का दावा किया। पुलिस ने आरोपी के पास से 50 लाख के गहने और लाखों रुपए बरामद किए जाने का भी दावा किया। एक रोज पहले गौरव सिंगल नाम के जिम ट्रेनर की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई थी और आरोप है कि गौरव के पिता ने ही 3 बदमाशों के साथ मिलकर उसकी हत्या की। जानकारी के मुताबिक गौरव की 7 मार्च को शादी होने वाली थी, लेकिन शादी से कुछ घंटे पहले ही देर रात घर के अंदर उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। जांच शुरू हुई तो गौरव के पिता रंगलाल का कुछ पता ही नहीं चला। घर में रखे 50 लाख रुपए के गहने और 15 लाख रुपए भी गायब थे। इसी दौरान पुलिस ने जयपुर से रंगलाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सूत्रों का दावा है कि पूछताछ में आरोपी ने हत्या की बात कबूल कर ली। सूत्र बताते हैं कि पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वो गौरव की अनदेखी से परेशान थे और वो उसे सबक सिखाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उसकी हत्या का प्लान बनाया। पुलिस ने दावा किया कि बेटे की हत्या के लिए रंगलाल ने 3 सुपारी किलर को बुलाया। इसके बाद सभी ने मिलकर कैंची से हमला कर गौरव की हत्या कर दी। हालांकि पुलिस ने रंगलाल को 24 घंटे के अंदर धर दबोचा। साथ ही पुलिस हत्या में शामिल तीनों सुपारी किलर की तलाश में जुट गई। पुलिस सूत्रों ने दावा किया कि इस हत्याकांड को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा ने अंजाम दिया। 12 फरवरी को जयपुर के एक बाल सुधार गृह से 23 नाबालिग फरार हुए थे और उनमें 3 नाबालिग लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे के संपर्क में थे और दावा किया गया कि उन्हीं तीनों ने 29 फरवरी को स्क्रैप कारोबारी सचिन मुंजाल की हत्या कर दी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक बाल सुधार गृह से भागने के बाद लॉरेंस गैंग के एक गुर्गे ने उनकी बात विदेश में बैठे गैंगस्टर रोहित गोदारा से करवाई थी। दावा किया गया कि रोहित गोदारा ने उन तीनों को सचिन की हत्या करने का टास्क दिया था। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि रोहित गोदारा से टास्क मिलने के बाद उन्हें हथियार दिए गए थे और आरोप है कि 17 दिनों के बाद उन तीनों ने मिलकर हत्या का टास्क पूरा कर दिया। इस हत्याकांड के बाद सोशल मीडिया पर गैंगस्टर रोहित गोदारा के नाम से एक पोस्ट डाली गई। उसमें खुद को रोहित गोदारा बताने वाले शख्स ने सचिन की हत्या की जिम्मेदारी ली। अपनी पोस्ट में उसने सचिन के बम्बिहा गैंग के गैंगस्टर कौशल चौधरी और अमित डागर से संबंध होने का दावा किया। पुलिस के सूत्र बताते हैं कि रोहित गोदारा ने फोन करके सचिन से करोड़ों रुपए की डिमांड की थी और पैसे नहीं देने की वजह से रोहित गोदारा ने बाल सुधार गृह से फरार हुए नाबालिगों की